हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। आज की वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डे बाय डे कंप्यूटर का विकास बढ़ता ही जा रहा है। पहले से और आज में बहुत ही फर्क हो गया है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्जाम में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का विकास करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। ये मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, अर्थात फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, मशीन भाषा तथा लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन भाषा क्या है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे की वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। थर्ड पॉइंट है, भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। भंडारण अर्थात स्टोरेज के लिए पंच कार्ड डिवाइस का यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। यह पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली। वैसे कंप्यूटर में ये सन जो है ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया है अलग अलग बुक में अलग अलग सन दिया गया है, इसलिए इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी के दौरान ही 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो नाम हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट पॉइंट, पंच कार्ड हरमन हेलॉर्थ के द्वारा बनाई गई यह एक स्टोरेज डिवाइस है। जो ये स्टोरेज डिवाइस है पंच कार्ड, ये हरमन हेलॉर्थ के द्वारा बनाई गई है। तो फर्स्ट जनरेशन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाएगा ENIAC। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था उस टाइम पे। ये है ENIAC, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी थी पहले, और साइज बड़ी होने के कारण ये बहुत कॉस्टली भी था, जिससे कि आम इंसान इसे खरीद नहीं पाते थे। और जब हम इस पे काम करते थे तो ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता था, और उस टाइम पे AC या कूलर कुछ भी नहीं रहता था जिसकी वजह से ये ठंडा हो सके, इसलिए इस पे हम ज़्यादा देर तक काम भी नहीं कर सकते थे, और ये बहुत धीरे धीरे काम करता था। आइए अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में क्या बदलाव हुए। फर्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेकेंड पॉइंट, पंच कार्ड की जगह भंडारण के लिए मैग्नेटिक प्लेट का प्रयोग किया गया। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जा रहा था, लेकिन तो सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक प्लेट का यूज किया गया है। और यह जो पीढ़ी है ये 1955 से 1963 तक चली। नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी में पहली बार असेंबली भाषा तथा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ था, लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबली भाषा का विकास प्रारंभ हुआ,
और हाई लेवल लैंग्वेज का भी विकास प्रारंभ हुआ। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है। व्यावसायिक जैसे कि कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो ये नाम हो जाएगा यूनिवैक। आइए हम देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर उस टाइम पे कैसा था। तो ये है यूनिवैक कंप्यूटर, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ये थोड़ा छोटा तो है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत बड़ा है। तो आइए देखते हैं अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर चिप लगी होती थी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। यह पीढ़ी 1963 से 1975 तक चली। नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग प्रारंभ किया गया। अर्थात थर्ड जनरेशन में जो स्टोरेज के लिए हम यूज करते थे वो रैम का यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी में बेसिक तथा पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से यानी कि थर्ड जनरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु की बनी होती थी, तो ये आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु की। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, तो जैक किल्वी ने 1958 में जर्मेनियम धातु से इसका आविष्कार किया। चूंकि जर्मेनियम इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, इसलिए उसके बाद रॉबर्ट नोई ने 1959 में सिलिकॉन धातु से इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया, क्योंकि सिलिकॉन जो है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। तो इसलिए अगर ये पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस धातु की बनी होती थी, तो सिलिकॉन धातु की। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो अगर स्टेट आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कर्नाटक, बट अगर आपसे शहर पूछता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो हो जाएगा बेंगलुरु। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है। हालांकि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एसी और कूलर का यूज होने लगा था, जिससे कि कंप्यूटर जब गर्म होता था तो वो ठंडा हो जाता था। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में ये थोड़ा बेटर था। तो अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पे इंटरनेट का आविष्कार हो गया था और ये जो पीढ़ी है 1975 से 2010 तक चली। और इस पीढ़ी में लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट का जब से आविष्कार हो गया, इंटरनेट के थ्रू हम कितनी सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, बहुत सुविधा मिलने लगी कंप्यूटर में, जिससे कि लोग ज़्यादातर काम कंप्यूटर से करने लगे। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर महंगा था और काफ़ी बड़ा होता था और काम जो है बहुत स्लो करता था। बट अब क्या है कि कंप्यूटर पहले के कंपेयर में स्पीड के साथ काम करने लगा, इंटरनेट की सुविधा भी मिलने लगी, इसलिए लोग ज़्यादातर कंप्यूटर पे डिपेंड होने लगे। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जैसे कि कंप्यूटर पहले कंबाइन आता था कि सारी चीज़ें एक ही से अटैच होती थी, तो अगर हम खरीदते थे तो हमें कॉस्टली पड़ता था। बट इस जनरेशन में क्या है कि कंप्यूटर अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है। अगर हमें ज़रूरत है सिर्फ कीबोर्ड की और कंप्यूटर की, तो हम वही खरीद लेंगे, अदर चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, जिससे कि कंप्यूटर को हम आसानी से खरीद सकते हैं। हमारा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। आइए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये जो है 1989 से अभी तक यही चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी में ULST, VLST, इसका मतलब है ULST का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLST का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मतलब है कि जैसे फ़ोन में मेमोरी वगैरह लगती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं साइज़ में, लेकिन स्टोरेज तो उसका ज़्यादा होता है। तो इस जनरेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा।
सुपर कंप्यूटर का भी विकास इसी जनरेशन में हुआ, जैसे कि नोटबुक है, लैपटॉप है, ये सब 5th जनरेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। ये है 5th जनरेशन कंप्यूटर का डायग्राम। आप देख सकते हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तो अभी लोग यूज़ करते हैं ना, तो अब साइज़ काफ़ी छोटी हो गई है और जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे करने लगे हैं। तो इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक